सभी को राम राम। आज की वीडियो में मुख्यतः दो मामलों पर बात करेंगे। एक तो टीजीटी इंग्लिश का है, एक कला शिक्षा सहायक के 628 पदों पर होगी भर्ती। दो बातें हैं भाई। देखो, यह बात बिल्कुल समझ से बाहर है कि भी टीजीटी इंग्लिश का परिणाम क्यों नहीं जारी कर रहे। कोर्ट का ऑर्डर आ लिया, सारी रोक दूर हो ली, कोई स्टे नहीं, कुछ नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो ली, और इंटरव्यू मेरे हिसाब में वो शायद ना भी हो किसी का, क्योंकि सबके पहले हो चुके, और फिर भी कुछ रह रहे हो तो उनके ले लेने चाहिए थे अब तक। हाईकोर्ट के आदेश पर भी जारी नहीं हो रहा टीजीटी इंग्लिश का परिणाम। 2015 से लंबित चल रही है 1035 शिक्षकों की भर्ती, आयोग सिर्फ दे रहा आश्वासन। कई साथी कमेंट करें टीजीटी इंग्लिश, भाई टीजीटी इंग्लिश का मामला समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लग गया जनू आज आया रिजल्ट कल आया रिजल्ट, और आता नहीं, और आओगा जल्द ही आओगा, क्योंकि रोक तो कोई है नहीं, ना किसी कोर्ट की रोक, ना कोई विवाद। इसमें विवाद सबको पता है जो भी था। इसमें था पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग 2015 की टीजीटी इंग्लिश की भर्ती का परिणाम जारी नहीं करा। अब तो अखबार वाला भी निकालने लग गया भाई इस बात को। इस मामले में 13 मई को हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को इस भर्ती को पूरा करने का आदेश दिया था, लेकिन 2 माह बीत जाने पर भी आयोग द्वारा भर्ती का अंतिम परिणाम जारी नहीं किया गया। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने 2015 में 1035 पदों के लिए आवेदन मांगा था। विज्ञापन में योग्यता के तौर पर बीए इंग्लिश इलेक्टिव विषय होना अनिवार्य रखा गया था, जबकि इंग्लिश इलेक्टिव बहुत कम है, मेरे ख्याल होता ही नहीं हो कभी यूनिवर्सिटी में। वैसे मैं कंफर्म नहीं हूँ इस बात पर, होता हो, लेकिन ज़्यादातर इंग्लिश कोर लिया जाता है, सब वो लिए हुए हैं। परीक्षा ली गई और परिणाम जारी किया गया। इस दौरान इंग्लिश इलेक्टिव विषय वाले होंगे, होता होगा वह किसी यूनिवर्सिटी में या सरिया में होता होगा, ये एक अलग मैटर है। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। ये गए थे भाई इलेक्टिव वाले, ये नहीं कहते हैं कि इन ने क्यों लो हो दूसरा ने, बात ये अपना अधिकार मानना था, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है ना जो 2012 की सर्विस रूल, उनमें इलेक्टिव इंग्लिश माना गया है टीजीटी इंग्लिश के लिए। इनकी बात गलत ना थी, वो एनसीटी के नॉर्म के अनुसार जो भी होता होगा इनका कर दिया था। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी, तब हाईकोर्ट ने याचिकाओं को खारिज कर दिया, भाई ये उड़ा दिए। इलेक्टिव विषय वाले आवेदकों ने सिंगल बेंच के फैसले को खंडपीठ में चुनौती दी, डबल में चले गए भाई। इसी बीच मामला लटकने पर प्रदेश में रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार ने विज्ञापन को रद्द कर दिया और नए सिरे से विज्ञापन जारी करने का फैसला किया कि तो रोड़ा माच कर फैसला हो नहीं रहा, इसलिए इन्होंने इसको पूरा जो नोटिफिकेशन था ना एडवर्टाइजमेंट, उसको रद्द किया। ना कंपलसरी वाले लिए ना इलेक्टिव वाले लिए, दोनों खड़े रह गए। सरकार के इस फैसले को फिर उम्मीदवारों ने चुनौती दी। 13 मई 2022 को हाईकोर्ट ने दोनों योग्यताओं को बराबर पाया, क्योंकि एमडी यूनिवर्सिटी ने इक्विवेलेंसी की रिपोर्ट दे दी, और ये सर्वमान्य है कि जब भी कोई यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंसी की रिपोर्ट दे देती है तो वो हर कोर्ट में, हर सरकार में मानना पड़ता है, क्योंकि किसी भी भर्ती पर जब इक्विवेलेंसी या रिकग्निशन का मैटर आता है तो स्टेट यूनिवर्सिटी टेक्निकल बोर्ड या हरियाणा बोर्ड की राय ली जाती है। तो इसमें क्या हुआ, जो एमडी के एक्सपर्ट ने राय दी, सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने, उन्होंने कहा ये दोनों बराबर हैं। हाईकोर्ट ने उस बात को मान लिया और ऑर्डर कर दिया भाई यूनिवर्सिटी के ओपिनियन के आधार पर इन पदों को भरा जाए और भर्ती रद्द ना की जाए। हाईकोर्ट ने 2015 से लटकी 1035 टीजीटी शिक्षकों इंग्लिश शिक्षकों की भर्ती को हरी झंडी देते हुए हरियाणा सरकार को यह भर्ती पूरी करने का आदेश दिया। अभ्यर्थी जगपाल तनेश कुमार आदि ने कहा कि हाईकोर्ट के 2 माह के फैसले के बाद भी आयोग परिणाम जारी नहीं कर रहा है। वह इस बारे में कई बार चेयरमैन से मिल चुके, लेकिन हर बार उन्हें आश्वासन नहीं मिलता है। तो भाई देखो, ये बच्चे मिल भी रहे हैं लेकिन आश्वासन भी मिल रहा है, और लगता भी है कि रिजल्ट आओगा, लेकिन अभी इसमें कोई पुख्ता ही सूचना नहीं है। इसलिए ये अखबार हम कटवा रहे हैं, कैंडिडेट घूम भी रहे हैं, और थोड़े बहुत दिन और रुकने के बाद कोई कंटेंट वगैरह भी डालनी पड़ सकती है। अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो और क्या करेंगे। 2015 से 7 साल हो गए, और इसमें करना है कुछ नहीं था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद 1 हफ्ते का काम था इसमें, और अब ये नहीं पता लग रहा कि भाई जो HSCC का स्टाफ है वो किस में बिजी है, इसमें कोई और टेक्निकल इशू आ रहा है, ये कोई कंफर्म नहीं हो पा रहा। तो इस बारे में भाई जो कमेंट करें उनके लिए ये है भाई, अभी इस बारे में कोई भी पुख्ता सूचना नहीं है। अच्छा, दूसरी अपडेट है भाई, कुछ पीछे कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे कि आपने बताया नहीं कि कब
फार्म भरे गए। भाई फार्मा का मैं जब भी कहूँ था किसे नहीं पता, लेकिन ये मैं जितनी भी इसकी अपडेट आऊँ हमें इन पर सारिया पे 2-4 अपडेट दूँ हूँ, वीडियो बनाऊँ हूँ। भाई भर लियो जो सरकार भरवाती होता है, और तब ना जो सरकार लाती हो तो ला के भी जाइयो हम ना, कोई दिक्कत नहीं है। कला शिक्षा सहायकों के 628 पदों पर होगी भर्ती। हरियाणा सरकार कला शिक्षा सहायकों के 628 पद भरने जा रही है। पदों पर भर्ती हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए की जाएगी। नियुक्ति 1 वर्ष के लिए अनुबंध आधार पर होगी। निदेशक मौलिक शिक्षा ने सभी जिला शिक्षा और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से पद भरने की डिमांड निगम को भेज दी है। प्रदेश सरकार ने कला शिक्षा सहायकों के 1000 पद भरने का निर्णय लिया था, जिनमें से 372 पद भरे जा चुके। खाली बचे पदों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों से स्कूलों में खाली कला शिक्षा सहायकों के पदों की सूची मांगी थी। हर स्कूल में 1 कला शिक्षक नियुक्त किया जाना है। भाई हरमत नहीं किया जाना, लेकिन 1000 स्कूल सेलेक्ट किए थे पूरे हरियाणा में से, उनमें से 372 की तो नियुक्ति हो चुकी है। 628 पद आज भी खाली हैं। इन पर जो है ना नियुक्ति अब होनी है। तो भाई मैंने पहले भी कल परसों वीडियो में बताया था, भाई सबसे पहले तो पोस्ट सेंक्शन करानी पड़ेगी। ये प्रिंसिपल हेडमास्टर पोस्ट ही सेंक्शन नहीं करे तो ज्वाइनिंग किसी की भी नहीं होगी। क्योंकि अगर किसी को ये लगता है इसमें भाई पुराने तो भाई 200-250 और बच रहे हैं, पोस्ट 600 से ऊपर हैं, तो पोस्ट तो फ्रेशर के लिए भी बचेंगी, प्राइवेट जो एक्सपीरियंस है उनके लिए भी बचेंगी। तो सबसे पहले तो कोशिश करके पोस्ट सेंक्शन कराई जाएँ किसी भी तरह से हो सके। कोर्ट में भागने की बजाय इस पर आ जाओ, क्योंकि पॉलिसी बन चुकी है इसमें। चलो इन पे 1 साल के लिए, हालांकि कच्ची नौकरी है, कोई भरोसा भी नहीं है। कौशल में कोई ज़्यादा अच्छा अनुभव तो अभी तक लोगों को आया नहीं है। जिन 2-2 महीने हो गए ना ज्वाइन, उनमें भी कोई सैलरी नहीं मिली है। बाकी भाई सबसे पहले तो इसमें पोस्ट सेंक्शन कराओ। उसके बाद कुछ साथी कमेंट कर रहे हैं कि फ्रेशर के जो ना फार्म कब भरवाएंगे। भाई इस बारे में कौशल विभाग कोई भी अपडेट नहीं दे रहा, और वहाँ से कोई अपडेट नहीं आओगी तो किसी को कैसे पता चलेगा। जब भी कोई अपडेट आओगी और मेरे सामने आएगी तो आप सबको ज़रूर सूचित किया जाएगा। अगर मेरी बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।